नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल किरण कुमारी स्टडी वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को गुणा सिखाऊंगी कि गुणा को कैसे बनाते हैं और गुणा की कुछ परिभाषा होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको गुणा बनाने में सबसे पहले कम से कम तो आपको 20 तक पढ़ा याद होना चाहिए, तभी आप गुणा सीख सकते हैं। तो देखिए, नहीं तो आपको 10 तक ही आता होगा तो आप गुणा बनाना समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। तो देखिए, चलिए वीडियो में बताती हूँ गुणा। देखिए, मैं आप लोग को आज गुणा बताऊंगी। तो गुणा का चिन्ह कैसा होता है? गुणा का चिन्ह ऐसा होता है, क्रॉस। ठीक, गुणा का चिन्ह ऐसे होता है। तो गुणा में कुछ परिभाषा होता है, मैं आप लोग को परिभाषा बता देती हूँ। तो देखिए, गुणा के कितने अंग होते हैं? गुणा के स्टार में लिखिए, गुणा के कितने अंग होते हैं? क्वेश्चन मार्क। अब लिखिए, गुणा के 3 अंग होते हैं। गुणा के 3 अंग होते हैं। ठीक, अब कौन कौन 3 होता है? पहला देखिए, 3 अंग होता है तो कौन कौन अंग होता है? तो चलिए तीनों के बारे में लिखवा देती हूँ परिभाषा में। गुण देखिए, गुण की परिभाषा होता है, गुण जिस संख्या में गुणा करते हैं उसे गुण कहते हैं। उसे गुण कहते हैं। पहला हो गया गुण, जिस संख्या में गुणा करते हैं उसे गुण कहते हैं। अब देखिए, दूसरा हो जाएगा गुणक। गुणक का परिभाषा देखिए, जिस संख्या से गुणा करते हैं उसे गुण कहते हैं, गुणक कहते हैं। अब देखिए, गुणनफल 3 नंबर में गुणनफल का आपका परिभाषा हो जाएगा, गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, उसे गुणनफल कहते हैं। देखिए, गुणा के कितने अंग होते हैं? तो गुणा के 3 अंग होते हैं। पहला गुण, दूसरा गुणक, तीसरा गुणनफल। तो देखिए, गुण का परिभाषा हो गया, जिस संख्या में गुणा करते हैं उसे गुण कहते हैं। अब दूसरा देखिए, गुणक, जिस संख्या से गुणा करते हैं उसे गुणक कहते हैं। और गुणनफल, गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसे गुणनफल कहते हैं। ये आप कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब आइए आपको क्वेश्चन बताती हूँ गुणा के। देखिए, आप उतार लीजिए इसको और नोट करके याद कर लीजिएगा।
तभी आपको समझ में आएगा गुणा बनाने में। अब देखिए इस तरह की पढ़ाई आपको कहीं भी यूट्यूब पर पढ़ने को भी नहीं मिलेगा कि ऐसा आप यूट्यूब खंगाल कर भी देख लीजिए कि मतलब गुण के बारे में आपको कोई बताया होगा यूट्यूब में। तो देखिए आप ये परिभाषा को उतार लीजिए, आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, तब आपको अच्छा से और समझ लीजिएगा और अच्छा से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए गुणा के बारे में कैसे सवालों को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 1, अब शुरू से गुणा सिखाना बता रहा हूँ। मान लीजिए 32 में आपको 4 से गुना कर देना है, ठीक। आपको 32 में 4 से गुना करना है, यहाँ पर गुना लिख देंगे। आपको क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा 32 गुना 2, तब कैसे बनाएंगे इसको, 32 में 2 से गुना कर देंगे, ठीक। अब देखिए अब 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 आ रहा है यहाँ पर, 4 लिख देंगे, ठीक। अब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 लिख देंगे। आपका हो गया, यही आंसर हो गया आपका। 32 गुना 2 करना है, आपका आंसर 64 आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन में आपको आपको पहचाना, अभी मैं आपको परिभाषा लिखा है ना, गुणा के कितने अंग होते हैं। गुणा के 3 अंग होते हैं, तो कौन कौन होते हैं, गुण, गुणक, गुणनफल लिखवाए। तो आपको क्वेश्चन में कह देगा कि इसमें गुणनफल कौन है। तो क्वेश्चन में आपको क्या हम लिखाए हैं परिभाषा में गुणनफल के बारे में, गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, गुणा करने के बाद इसको हम 64 को गुणनफल कहेंगे। अब कहेगा कोई गुणक किसे कहते हैं, गुणक तो जिस संख्या से गुणा करते हैं, आप लोग नोट कर लिए है ना, जिस संख्या से गुणा करते हैं उसे गुणक कहते हैं। तो किससे हम गुणा किए हैं, 2 से किए हैं, तो ये गुणक हो जाएगा। गुण, इसमें गुण कौन कहते, बताओ इसमें गुण कौन है। तो गुण हम किसको कहते हैं, जिस संख्या से जिस संख्या में गुणा करते हैं उसे गुण कहते हैं। तो देखिए गुण हो जाएगा, गुण जिस संख्या में गुणा करते हैं, जिस संख्या से गुणा करते हैं उसे गुणक रहेगा। गुणनफल, गुणनफल 64 हो जाएगा। गुणनफल गुणा करने के बाद ही ना आपको 64 प्राप्त हुआ। गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसे गुणनफल कहते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 आपको कह देगा कि संख्या दे देगा, 6 से गुना करना है, तब गुना कीजिए, 32 लिख देंगे और 6 से गुना करना है, गुना के यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे। देखिए अब 2 के पहाड़ा 6 बार पढ़ना है, हमको 32 में गुना 6 से करना है, तो 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्के कितना रहे 12, 2 छक्के 12। तो 12 कैसे लिखा जाता है, 12 1 पर 2 12, तो 12 का यहाँ 2 लिख देंगे। अब बगल वाला में हासिल कितना 1 हुआ ना, बगल वाला में एक हासिल जोड़ देंगे। अब 12 का 2 लिख देंगे, हासिल 1। अब 3 के पहाड़ा 6 बार पढ़ना है, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिकी 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छक 18, 18 एक है, 6 दूनी 12 हुआ था, 3 छक 18, हासिल है 19, तो यहाँ पर 19 लिख देंगे, टोटल लिख देंगे। आपका आंसर हो गया 192। तो चलिए बनाइए इसी तरह से। आपको कह दे कि इसमें गुणनफल कौन है, तो आपको ऐसे बताएंगे, गुणनफल में लिखवाए थे परिभाषा क्या लिखवाए थे, आप याद कर लीजिएगा। हाँ, गुणनफल का परिभाषा होता है गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसे गुणनफल कहते हैं। तो प्राप्त होती है कौन, क्या प्राप्त हुआ, हमें क्या गुणा करने के बाद क्या प्राप्त होता है, 192 प्राप्त हुआ, यही आपका गुणनफल हो गया। अब गुणक किसे कहते हैं, जिस संख्या से हम 6 से 32 में गुना किए हैं,
तो छ हो जाएगा गुणक। जिस संख्या से गुणा करते हैं उसे गुणक कहते हैं। और गुण जिस संख्या में, किसमें, 32 में, 6 से 32 में गुना किए हैं, 6 से 32 में गुना किए हैं, तो वो हो जाएगा गुणक। गुणक का परिभाषा होता है जिस संख्या में गुणा करते हैं उसे गुणित कहते हैं। गुणक का परिभाषा हो जाएगा जिस संख्या से गुणा करते हैं उसे गुणक कहते हैं। गुणनफल, गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसे गुणनफल कहते हैं। इसी तरह आप समझ जाइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, 46 में गुना 5 से करना है तो 46 लिख दीजिए। 5 से गुना करना है 5 लिख दीजिए। अब 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, तो 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30। 5 ही बार में पढ़ना है 6 के पहाड़ा। 6 पचे 30। तो 30 कैसे लिखा जाता है? 30 ऐसे लिखा था। 30 के लिए 0 यहाँ पर लिख देंगे। हासिल कितना होगा? 3 होगा। तो 3 बगल वाला में, इसमें हासिल बगल वाला में जोड़ देंगे। अब 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20। 20 4 पचे 20 आ रहा है। इसमें का हासिल कितना हुआ था? 3। 20 3 23। 23 कैसे लिखा जाता है? 2 पर 3 23। लास्ट में जितना आएगा उतना लिख देंगे। यही आपका हो गया आंसर। अब कोई पूछेगा कि बच्चा बताओ कि इसमें गुण कौन है, तो आप बता देंगे कि 46 गुण है। 46 गुण है। गुण का परिभाषा क्या होता है? जिस संख्या में गुना करते हैं उसे गुण कहते हैं। आपको कह देगा कि गुणक बताओ कि इसमें कौन है गुणक, तो आप बताएंगे 5 गुणक है, क्योंकि जिस संख्या से गुना करते हैं उसे गुणक कहते हैं। आप कहेगा कि गुणनफल बताओ इसमें कितना है, तो गुणनफल आप कहेंगे 230। कहे से कैसे कि गुणनफल का परिभाषा होते हैं गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम गुणनफल कहते हैं। तो क्या प्राप्त हुआ? 203। हाँ, गुणा करने के बाद यही ना 230 प्राप्त हुआ, तो इसको हम गुणनफल कहते हैं। आपका यही हो गया राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 56 गुना 8। अब 56 में 8 से गुना कीजिए। 56 में 8 से गुना कीजिए। देखिए 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है, कितना, और 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है। तो 6 का पहाड़ा पढ़िए 8 बार। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पाँचे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48। 6 के पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर 6 अठे 48 आ रहा है। तो 48 कैसे लिखा जाता है? 4 को 8 48। तो 48 का हम 8 यहाँ पर लिख देंगे। हासिल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही 4 बगल वाला में जोड़ देंगे। ठीक। अब 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 आठे 40, 5 आठे 40। 8 बार न पढ़ना है 5 का। 5 आठे 40 और 40 आएगी इसमें क्या? 48 हो जाना। 6 आठे 48, तो 48 का 8 लिख देंगे, हासिल 4। अब 5 आठे 40, 4 44 लिख देंगे। 40 में बगल वाला में कितना हासिल था? 5 आठे 40 हो रहा था। इसमें से हासिलिया 4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 44 हो गया। तो 44 में 44 लिख देंगे। हो गया आपका 448 इसका आंसर। अब कहेगा कि बच्चा बताओ इसमें गुणनफल किसको कहेंगे, तो गुणनफल 448 को कहेंगे। कहें से कि गुणनफल का परिभाषा होता है कि गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसे गुणनफल कहते हैं। अब कोई कहेगा कि गुणक किसे कहते हैं, तो गुणक 8 को कहेंगे। 8 को गुणक कहेंगे, क्योंकि गुणा का परिभाषा कहता है जिस संख्या से गुणा करते हैं उसे गुणक कहते हैं। अब कोई कह देगा, अक्साल में कह देगा कि गुण किसे कहते हैं, गुण बताओ इसमें गुण किसको कहेंगे गुण है, तो 56 को कहेंगे गुण है। गुण का परिभाषा होता है जिस संख्या में गुना करते हैं उसे गुण कहते हैं। आशा करती हूँ आप लोग इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक समाप्त